नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण कर्म की बहुत बात करते हैं क्योंकि वो खुद कर्म प्रधान है। वो कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते। जिस परिस्थिति में जैसा कर्म करना चाहिए, कृष्ण उसके लिए सदा तैयार रहते हैं और वो अर्जुन को भी इसी चीज़ की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन की जगह आप अपने आप को खुद रख सकते हैं क्योंकि अब अर्जुन नहीं है, अब आप हैं जो इसे सुन रहे हैं। तो मान के चलिए कि कृष्ण ये अर्जुन से नहीं, आपसे ही कह रहे हैं। तो कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अब कर्म फल है क्या? हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये अमीर बनने का आइडिया सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। हमारे अंदर इतनी ना तो विल पावर होती है, ना ही इतनी मेहनत करने की क्षमता, और ना ही ज़्यादातर लोगों में इतना दिमाग होता है कि अमीर बना कैसे जाए। तो ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वो अमीर बन जाएं और वो इसी सपने में जीते हैं और इसी सपने में मर जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का सपना होता है कि वो फर्स्ट आएँ, जैसा कि हमारी सोसाइटी ने सिखाया गया है कि फर्स्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को लेकर चलते हैं। वो पढ़ाई में कामयाब होना चाहते हैं। फर्स्ट आने का मतलब क्या है कि हर कोई अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कामयाब होना चाहता है, एक मुकाम हासिल करना चाहता है। या इसे हम मनुष्यों की एक जनरल टेंडेंसी मान सकते हैं कि हर कोई अपने क्षेत्र में कामयाब होना चाहता है, एक मुकाम हासिल करना चाहता है। और उसे हम कामयाबी कब कहेंगे? जब वो इंसान उस काम के द्वारा, उस कर्म के द्वारा नाम कमाए, पैसा कमाए, इज्जत कमाए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो उसके अंदर। तो कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। कर्म फल से छुटकारा पाने की क्यों बात करते हैं कृष्ण? आपके अंदर इच्छा है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। ये इच्छा आपके अंदर क्यों है? ये कर्म फल है। आपको कुछ करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए, उसका फल होगा कि आप अमीर बनेंगे। ये कर्म फल है। अमीर बन जाना क्या है? कर्म फल है। लेकिन इससे आपका छुटकारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप इसके बारे में सोच रहे हैं अपने दिमाग में। ये विचार आपके दिमाग को घेरे हुए है कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं। और इस विचार से, इस कर्म फल के विचार से आपको तभी छुटकारा मिल सकता है जब आप सच में अमीर बन जाएं, जब आप सच में पैसा कमा लेंगे। इसी चीज़ की बात कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे माइंड के काम करने का एक तरीका कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि दिमाग आपको उसी इच्छा के ऊपर, उसी इच्छा से ऑक्यूपाई करता है जो आपके पास होती नहीं है। आपकी अमीर बनने की इच्छा है क्योंकि आप अमीर हैं नहीं। पैसे का थॉट, मनी का थॉट आपके दिमाग को इसलिए घेरे हुए क्योंकि मनी आपकी जेब में है नहीं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आपकी जेबें खाली हैं। और पैसा दिमाग के लिए नहीं बना, दिमाग में रखने के लिए नहीं बना, जेब में रखने के लिए बना है, बैंक अकाउंट में रखने के लिए बना है। तो जब तक आप कोई ऐसा कर्म नहीं ढूंढ लेते जो आपके पैसे की ज़रूरत को पूरा कर दे, तब तक इस पैसे के कर्म फल से, इस कर्म फल कि आपको पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, इससे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये थॉट आपके माइंड को पकड़े ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हो, ये मुक्ति का द्वार कृष्ण आपके सामने खोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि
कर्म फल से आपका छुटकारा हो, यानी विचार की दुनिया से आपका छुटकारा हो। कर्म फल और कुछ नहीं है, विचारों की दुनिया है। आप विचार करते हैं कि मैं बढ़िया गाड़ी खरीदूं, आप विचार करते हैं मैं बहुत पैसा कमाऊं, आप विचार करते हैं मैं करियर में सक्सेसफुल बनूं, आप विचार करते हैं कि मैं जो भी करूं उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाऊं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसके लिए कर्म करना ज़रूरी है। जो करना है उससे विमुख होकर, आप उससे दूर जाकर आप कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आपको कर्म फल से छुटकारा पाना है, यानी इस थॉट से छुटकारा पाना है जो हमेशा फल के बारे में ही सोचता रहता है, इस मेंटालिटी से छुटकारा पाना है जो सदा फल के बारे में ही सोचती रहती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सही कर्म करना पड़ेगा, राइट एक्शन आपको लेना पड़ेगा उस दिशा में जिस दिशा में आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। तभी ये थॉट आपको छोड़ेगा। अब अगला हिस्सा क्या कहता है? न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। संन्यास और सिद्धि ये दो बड़े पुराने शब्द हैं हिंदू सभ्यता के अंदर। संन्यास लोग पहले तब लेते थे जब वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के प्रति अपने आप को डेडिकेट कर देना चाहते थे। और सिद्धि नाम है आज के टाइम पे, अगर मैं जैसे सिद्धि को ट्रांसलेट करें हम इंग्लिश में, तो ज़्यादा समझने में जो शब्द है, ज़्यादा जो नज़दीक है सिद्धि के, वो है मास्टरी। आप किसी चीज़ में मास्टरी करना चाह रहे हैं, उसे डीपेस्ट लेवल तक समझना चाह रहे हैं। तो संन्यास था उस डेडिकेशन का नाम जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति मास्टरी करने के लिए चाहिए। तो कृष्ण यहां पर यही बात आपको बता रहे हैं कि कर्म से विमुख होकर आपको जो करना चाहिए, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप उन्हें पूरी करना चाहते हैं, अगर आप उस दिशा में कर्म नहीं करते हैं, तो पहली चीज़ तो वो इच्छा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और दूसरी चीज़ मास्टरी को तो भूल ही जाओ। आप कभी सिद्ध भी नहीं कर पाओगे उसको। आप पैसे को सिद्ध नहीं कर पाओगे। पैसे को सिद्ध करने से या मनी को सिद्ध करने से या धन को सिद्ध करने से मतलब क्या है? आप वो तरीका नहीं खोज पाओगे जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप मनी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको क्रैक नहीं कर पाओगे कभी भी। बहुत सारा पैसा आप कैसे बनवा सकते हो, ये क्रैक करने के लिए भी, क्योंकि अगर आप संसार में देखो तो दुनिया में पैसा बहुत लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन सब कमा नहीं पाते, क्योंकि सब लोग इसे क्रैक नहीं कर पाते कि बहुत सारा पैसा कमाया कैसे जाता है। हर किसी के बस का काम नहीं है ये, क्योंकि हर कोई डेडिकेटेड नहीं है। कृष्ण यहाँ पर सिर्फ आपसे डेडिकेशन मांग रहे हैं। संन्यास नाम है डेडिकेशन का, ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने का। अब वो अर्जुन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन बार बार ये बोल रहा है कि मैं तो छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, मैं संन्यास ले लेना चाहता हूँ। कृष्ण कह रहे तेरा कर्म यहाँ है, तेरी कर्म भूमि यहाँ है। इस टाइम तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए अर्जुन। युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्म है। अगर तुम इस युद्ध से भाग जाते हो, इस महाभारत युद्ध से भाग जाते हो, इस कुरुक्षेत्र भूमि से भाग जाते हो, तो ये युद्ध तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और क्योंकि तुम्हारा दिमाग सदा इसी युद्ध के ख्यालों से भरा रहेगा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम संन्यास में जाओगे और कोई सिद्ध पुरुष बन जाओगे? सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक खाली माइंड, एक एम्प्टी माइंड की, ऐसे माइंड की जरूरत होती है जो थॉट से फ्री हो, जिसमें थॉट ना चल रहे हों। क्योंकि ट्रू माइंड की जो ट्रू पावर है वो तभी आती है जब उसमें थॉट ना हो, तभी वो कंसंट्रेट कर सकता है किसी एक चीज के ऊपर समझने पर।
कंसंट्रेशन एक क्षमता है किसी चीज़ को समझने की, और वो तभी आती है जब आपका माइंड किसी भी थॉट से प्री ऑक्यूपाइड नहीं है। तो अगर अर्जुन तुम भाग जाओगे इस युद्ध क्षेत्र को छोड़कर, तो ये युद्ध सदा के लिए तुम्हारे दिमाग को पकड़ लेगा, ये कभी जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भले ही तुम किसी भी तरह के संन्यास में उतर जाओ, किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त करने दो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा जीवन भर। ये कर्म फल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहुत साफ शब्दों में कृष्ण ये बताते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, और ना ही संन्यास में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कर्म से विमुख होकर ना तो आप उस इच्छा से जो आप चाहते हो जाए उससे छुटकारा पा सकते हो, और ना ही जो काम आप कर रहे हो उसमें आपकी सिद्धि हो सकती है, उसमें आपकी मास्टरी हो सकती है। मास्टरी आपकी किसी भी काम में तभी हो सकती है जब आप पूरी तरीके से अपने आप को उस कर्म के प्रति समर्पित कर दें, और उसका फल है कि आपको उस इच्छा से मुक्ति मिल जाएगी। उस डेडिकेशन का परिणाम है ये, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया, आपने अंदर तक समझ लिया उसको, और उसका परिणाम ये है कि आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। जैसे आप जो भी टॉप नॉच प्लेयर्स हैं अपने गेम के, उनको देखिए, वो पैसे से, हर चीज से फ्री हैं, पैसे के बारे में उन्हें सोचना नहीं पड़ता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी या विराट कोहली, महेंद्र धोनी, उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा, माइकल फेल्प्स, ये सब वो लोग हैं जो अपने गेम में मास्टर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को उस गेम के प्रति समर्पित कर दिया है। तो वो समर्पण सब कुछ दिलाता है, वो नेम भी दिलाता है, वो फेम भी दिलाता है, वो पैसा भी दिलाता है, और अंत में इस खेल से उनकी मुक्ति भी हो जाती है, क्योंकि वो अंत में आके खुद ही बोल देते हैं, उन्होंने इतने डेडिकेशन से इसे खेला है कि वो अंत में आके खुद ही बोल देते हैं कि बस अब हमने बहुत खेल लिया, और जो हम चाहते थे उससे बहुत ज़्यादा हमें मिल गया, अब बस किया जाए, अब हमें और नहीं ज़रूरत। ऐसा ही आदमी मन से कर्मफल को निकाल पाता है, उस इच्छा से अपने आप को छुड़ा पाता है, और यही है मुक्ति का एक और राज, कर्मफल से मुक्ति का एक और राज।